हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पार्ट नंबर 5 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने 4 वीडियो को नहीं देखा है वो गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके जो है फ़ोन पर आए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 34 से। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध कौन सा है। तो ए नंबर है x माइनस ए बराबर 3 ब्रैकेट में z माइनस वाई की और बी में है z माइनस एक्स बराबर 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई। सी में है z माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 3 x माइनस वाई। डी में है नॉन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 3। इसको तो कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मैंने सभी को लिख ही दिया है। माध्य को x, माध्यिका को y और बहुलक को z से डिनोट करते हैं। तो इसके आधार पर इसको रट ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 कह रहा है कि त्वरण खींचने के लिए अंतरालों को होना चाहिए, यानी त्वरण खींचने के लिए अंतरालों को कैसा होना चाहिए। तो त्वरण खींचने के लिए अंतरालों को एक तो पहले समावेशिक भी होना चाहिए और दूसरा अपवर्जी भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्न में कौन एक के बराबर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री की कॉस 60 की नॉन। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये इसका तो साइन 0 डिग्री का 1 होता है और इसका भी कॉस 0 डिग्री का मान होता है, यानी इसका मान साइन 0 डिग्री का मान 0 अगुने कॉस 0 का मान होता है 1, यानी इसका भी मान हो जाएगा हमारा 0। यानी कहने का मतलब है हमारा दिया हुआ है ये क्वेश्चन। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो इस सेंस में ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ये तो संभव नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन 1 के बराबर है, तो ये ही होगा। ये होगा नहीं है। कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। ये तो होगा ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 36 ए हमारा आंसर हो गया। कह रहा है 1 माइनस 45 डिग्री का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 सॉरी माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका मान 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है 1। तो ये स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाई 1 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि 1 माइनस 1 बटा में 2 यानी 0 बटा में 2। तो इसका मान कितना होता है। इसका मान ये होना चाहिए 1 प्लस 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1 माइनस 45 डिग्री तो 1 का स्क्वायर 1 तो वह कट के 0 अब बटा में 2, यानी इसका मान 0 ही होगा। कह रहा है बिंदु P इंटू एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई भी मूल बिंदु अगर मान लीजिए P 2,3 दे दिया है और हमसे इसकी दूरी पूछ रहा है, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि P दे दिया 2,3, तो इसका मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, यानी 4 प्लस 9 कितना होता है रूट अंडर में 13। यानी इस सेंस में हमको मूल बिंदु के से निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर का यूज करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, x डैश y डैश। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर होता है 0,0, इधर हम भरते हैं तो माइनस होता है,
यहाँ पर एक क्या होता है, प्लस में होता है। ऊपर भी जाएंगे तो ये प्लस में होता है और नीचे आएंगे तो माइनस में होता है। यानी कोई भी दूरी मूल बिंदु से शुरू होती है, यानी 0,0, यानी हमारा क्या शुरू होती है, 0,0 शुरू होती है। और हमने एक क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था कि इसमें पाद के बारे में अक्सर पूछता है कि किस पाद में है, ये किस पाद में है, यानी कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है। तो चलिए उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ। ये होता है प्लस प्लस का, ये होता है माइनस प्लस का, ये होता है माइनस माइनस का, ये होता है प्लस माइनस का। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो होती है व्यास, यानी एक वृत्त हो गया। इसको यहाँ से हम कहते हैं क्या होता है, ये क्या होता है, जीवा, ये व्यास होता है। तो वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु कहा जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लंब केंद्र कहा जाता है। अंतः केंद्र तो होगा नहीं, ना ही बाह्य केंद्र होगा, और ना ही ये तो होगा ही नहीं। यानी क्या होता है, त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 43 कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिक्के में परिणामी संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। यानी क्या, हम उछालते हैं तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। तो वही है, एक चीज को अगर हम सिक्का उछालते हैं तो एक तरफ चित आएगा तो एक तरफ दिखाई हमको नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है कि चित आने की प्रायिकता भी 1/2, यानी 2 इसका परिणाम हो गया। यानी एक बार आएगा तो एक सिरा तो पा जाता है, तो क्या एक सिरा यानी छुपा हुआ होता है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, चित आने की प्रायिकता हो जाएगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरण को 2x² - 4x + 1 का विवेचक क्या होगा। यानी हमसे विवेचक पूछ रहा है। तो चलिए विवेचक कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस में 4x और प्लस में 3। तो b² कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने, यानी इसमें तो a का मान 2 होता है, b का मान इसमें -4 दिया हुआ है। a के मान 2, b के मान -4 और c का मान कितना दिया हुआ है, प्लस में 3। तो b² - 4ac के अकॉर्डिंग b हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा हमारा 2 और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 3, यानी -16 अब माइनस 4 दूना 24, यानी ये क्या हो जाएगा, -8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 चौका 16 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 - 24 यानी कितना हो जाएगा, -8। -8 क्या है हमारा, डी का मान हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारा -8 हमारा आज का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न द्विघात पद x² - 3x + 2 में शून्यकों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा p × x का मान दिया हुआ है x² माइनस में 3x प्लस में 2, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है शून्यकों का योग निकालने के लिए। इसमें ये हो जाएगा, शून्यकों का योग बड़ा होता है -p/a। इसमें a छुपा हुआ रहता है, तो a का मान 1, b का मान -3, c के मान प्लस में 2, तो -b/a माइनस इस फॉर्मूला का हो गया। माइनस क्या है, 3 है, अब बटा में 2, तो माइनस प्लस, यानी 3/2 क्या हो जाएगा इसका,
माइनस बी बटा ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 2 में शून्यकों का योग, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो माइनस इसका हो जाएगा माइनस ये माइनस 3 इसका दिया हुआ है बटा में 2, तो 3/2। क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखते हैं। x² माइनस में 3x प्लस 2 के में शून्यकों का योग बताएं। तो क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस में b बटा में a, यानी माइनस पहले से इसमें माइनस दिया हुआ रहता है फॉर्मूला का, आई क्या -3, a कितना हुआ है, इसमें 1 है, इसका गुणांक यानी कॉफिशिएंट 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 45 और 60 का मौसा होगा। तो इस टाइप में इजी में बनाने के लिए 45 और 60 डिफरेंस कितना हुआ 15, तो ये 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो तो इसको इजी ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो वहीं इस क्योंकि मौसा का मतलब ही होता है कि वह संख्या जो सबसे बड़ी होती है, यानी 45 तो ये दोनों जो दी हुई संख्याओं में पूरी तरह विभाज्य हो, तब 45 से केवल 45 विभाज्य होगा, 60 तो होगा नहीं। 3 से ये 3 छोटा है, ये हालांकि भी इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 छोटा हो जाएगा। 15 ही एक इन तीनों में सबसे बड़ा है, इस दोनों में, जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 45 से केवल 45 से डिवाइड हो रहा है, 60 नहीं हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 3 छोटी हो जाएगा, इसमें सबसे मैक्सिमम संख्या बड़ी होनी चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 15 है। तो 15 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 45 को भी डिवाइड कर सकता है और 60 को भी। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी है 3 अंकों का, तो डिफरेंस निकाल कर भी हम कर सकते हैं। आंसर हो गया 15, इसका आंसर 15।